Hello students, welcome once again to my channel. Today I am here with the next topic of your syllabus, which is coordination compounds. Last videos में आपने D block पढ़ा. I hope you are done with the D block well. If you know the D block, coordination compounds is very easy, alright? Now before I proceed with the chapter, this is the basic introduction of the chapter. कि basically coordination compounds होते क्या हैं, right? How they are different from other compounds that you are familiar with. ठीक है, इनकी पहचान क्या है स्पेशली, और आप इसको डबल सॉल्ट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. सबसे पहले अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, एज अ नेम सजेस्ट, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर थिंग्स कम टुगेदर टू फॉर्म वन थिंग, देन वी से कि कोऑर्डिनेट हो गया है इनमें आपस में, राइट? दे हैव कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर. तो कोऑर्डिनेट करने का मतलब है कहीं ना कहीं टू कंबाइन वेल, ऑलराइट? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पहचान क्या है? हाउ कैन यू फाइंड इट आउट कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? तो कोऑर्डिनेशन की पहचान आपको हमेशा कहां से मिलेगी? आपको जब भी कभी भी कोई कंपाउंड इस ब्रैकेट के अंदर दिखे तो ये कंफर्म है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. और ये जो ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट. इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट. और इसके अंदर जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑलराइट? सो ये जो ब्रैकेट्स हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, एंड समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑलराइट? तो इनको हम और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता क्या क्या है? दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और यू कैन से आयन. दिस कंसिस्ट ऑफ ligands. This gives the information about coordination number and this gives the information about oxidation number. Let's discuss all these one by one. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, FeH2O 6 2 पॉजिटिव, और एक मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले रही हूँ FeCN6 4 नेगेटिव. पर्पसली आई एम टेकिंग टू डिफरेंट एग्जांपल्स, उसमें एक केटायन और एक एनायन है, ऑलराइट? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हिंट है वो ये है कि जो भी तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा. दिस विल ऑलवेज बी डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट? तो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे जो मेरा आयरन है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, और यू कैन से दिस इज सेंट्रल मेटल आयरन. तो यहाँ पे जो आयरन है वो सेंट्रल मेटल हो गया, यहाँ पे जो आयरन है वो सेंट्रल मेटल हो गया, राइट? अब नेक्स्ट है लिगेंड्स क्या होते हैं. देखो, आप लोगों ने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि जितने भी तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे कंटेन एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. So somewhere they have this tendency to accept the electrons. Empty orbitals होने की वजह से they can always accept the electrons. Alright? तो ligands क्या होंगे? Ligand एक ऐसा species होगा which has a tendency to donate the electrons. Right? Now if I am saying ligand is a species which has a tendency to donate the electrons, this clearly means कि जो ligand है, this will be electron rich molecule. Right? वो क्या होगा? Electron rich molecule होगा. तो इस coordination entity में या इस coordination sphere में सेंट्रल मेटल को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो लिगेंड होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा लिगेंड है वो कौन है? यहाँ पे वाटर इज अ लिगेंड. यहाँ पे जो वाटर है ये कौन है? दिस इज लिगेंड. यहाँ पे मेरा लिगेंड कौन है? साइनाइड आयन. यहाँ पे ये क्या है? दिस इज अ लिगेंड. व्हाई वाटर इज बिहेविंग एज लिगेंड? बिकॉज इट हैज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? एंड हाउ साइनाइड इज बिहेविंग एज अ लिगेंड? दिस इज Cn नेगेटिव, राइट? तो कहीं ना कहीं बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच. Alright, so both will behave as ligands. So अगर कोई आपसे पूछे what are ligands, so एक simple definition which is acceptable always, that is these are the electron rich species which can be neutral or it can be negative charge, right? तो यहाँ पे जो ligand है वो water है, यहाँ पे जो ligand है वो cyanide है. So now you know what is central metal atom. Now you know what are ligands. Next is coordination number. Now what is coordination number? Coordinate करने का मतलब है कितने लोग उसके आसपास हैं, right? तो coordination number means कि अगर एक सेंट्रल मेटल है तो उसके आसपास कितने लिगेंड्स से उसको सराउंड करा गया है. तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स से उसको सराउंड करा है? 6. तो इन दोनों केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6. ऑलराइट? अब लास्ट है ऑक्सीडेशन नंबर. आप लोगों ने प्लस वन में रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे हैं. तब आपने सिंपल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, जैसे MnO4 नेगेटिव हो गया, राइट? K2Cr2O7 हो गया, SO2 हो गया. इन सब में आपने सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले थे. इस केस में यहाँ इसको ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, राइट? तो लेट्स से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज X. तो X प्लस
वाटर पे कोई चार्ज होता है? नो, तो दिस इज न्यूट्रल, जीरो। तो x प्लस 0 इंटू 6 विल बी 0 इज इक्वल टू, इस पूरी ब्रैकेट पे कितना चार्ज है? +2। इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2। इज इट ओके? तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे निकालेंगे? x प्लस, अब साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1, तो 6 पे कितना हो जाएगा? -1 इंटू 6 इज इक्वल टू, इस पूरे ब्रैकेट पे कितना चार्ज है? -4। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, यानी कि x कितना आएगा? x will come out to be +2. Is it okay? So now you know how to find out the oxidation numbers. Is it clear to you all? All right. Now if it is clear to you all, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। Let's say I have this example where I have NiCl4 2 negative. Now can all of you tell me, क्या आप सब बच्चे मुझे बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा, लिगेंड कौन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर बता सकते हैं तो डू राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच यू मस्ट नो दैट इज, जैसे इसी को लेती हूं मैं, एक तरफ मैं लिख रही हूं FeCN6 4 नेगेटिव और एक तरफ मैं लिख रही हूं FeCN4 Cl2 4 नेगेटिव। अब इन दोनों में सेंट्रल मेटल आइटम इज जस्ट द सेम विच इज आयरन, राइट? नेगेटिव लिगेंड भी सेम है विच इज साइनाइड। यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे साइनाइड के साथ क्लोराइड भी है, राइट? तो अगर यहाँ मैं लिगेंड्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 6 के 6 कौन से आयन्स हैं? साइनाइड आयन्स व्हिच आर बिहेविंग एज लिगेंड्स। इस केस में मेरे पास 4 साइनाइड आयन है और 2 क्या हैं? क्लोराइड आयन है। दोनों केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे सीधा नजर आ रहा है 6, यहाँ पे 4 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी +2, आप निकाल के देख लीजिएगा, राइट? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है, यहाँ पे आई हैव ओनली वन टाइप ऑफ अ लिगेंड, राइट? यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ अ लिगेंड है, ओनली वन काइंड, और यहाँ पे मेरे पास 2 काइंड्स ऑफ लिगेंड है। तो अगर मेरे पास कंपाउंड में देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ अ लिगेंड, सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज होमोलेप्टिक। Homo means same. And when I have more than one kind of ligands, then these compounds are called as what? These are called as heteroleptic. Hetero means different. So अब तक आपने पढ़ लिया कि coordination compounds की पहचान क्या है। Coordination compound हमेशा एक coordination sphere या coordination entity के अंदर होगा, जिसमें एक central metal होगा और उसके आसपास क्या होंगे? Ligands. कितने ligands है वो इसका coordination number डिसाइड करेंगे। It can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6. सबसे ज्यादा स्टेबल 4 और 6 वाले होते हैं, तो यू विल कम अक्रॉस द कंपाउंड्स जिसमें मैक्सिमम आपको 4 और 6 वाले ही मिलेंगे। ऑलराइट, देन यू नो हाउ टू सॉल्व द ऑक्सीडेशन नंबर, देन यू नो व्हाट आर होमोलेप्टिक एंड व्हाट आर हेटेरोलेप्टिक। ऑलराइट, ये सब आपको पता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे डिफरेंट है डबल सॉल्ट से या जो सॉल्ट्स आप पढ़ते हैं उनसे, तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई भी 2 सॉल्ट्स हैं, AB और CB। Alright, so let's say I have 2 salts AB and CB। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूं, दिस इज सॉल्ट 1, दिस इज सॉल्ट 2, अगर ये दोनों कंबाइन करके लेट्स से कुछ ऐसा बनाते हैं, लेट्स से ओके यू राइट AB.CB.X वाटर, राइट? और दूसरा केस क्या है कि ये मिलके कुछ ऐसा बना रहे हैं AB2, मतलब रेशियो कुछ भी हो सकती है, लेट्स से दे आर फॉर्मिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है? यहाँ पे C कुछ ऐसा आ रहा है, लेट्स से C2AB6 कुछ ऐसा बन रहा है। अब इन दोनों में तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि इसको मैंने कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर रखा है, तो एक चीज कंफर्म है कि दिस इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है? दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेट मी मेक यू दिस थिंग वेरी क्लियर, दिस इज इमेजिनरी कंपाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं करा है। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ दिस विल वर्क, राइट? और ये जो है इसमें देखो आप AB नजर आ रहा है, आपको CB नजर आ रहा है, और ये .X वाटर है, देयर इज सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो, देन दिस इज डबल सॉल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट? बिकॉज इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट्स। अब हाउ इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट? देखने से कैसे पता चलेगा?
पहला इसका जो डिफरेंस है वो ये है, पहली पहचान क्या है कि दिस विल ऑलवेज बी इन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस इज फर्स्ट वे टू फाइंड इट आउट, राइट. तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दूसरा तरीका क्या है कि जो डबल सॉल्ट होगा 99% ऑफ द टाइम्स इट इज अकम्पनीड बाय .x वाटर. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी .6 वाटर, इट कैन बी .12 वाटर, ऑलराइट, ऐसा कुछ होगा. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो था कि देखने से कैसे पता चलेगा. एक्सपेरिमेंटली आपको ये चीज दिखती नहीं है. अगर मैंने ये रिएक्शन लिखा है तो आप देख सकते हैं कि हाँ जी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, राइट, और इसमें .x वाटर है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा. लेकिन अगर मैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स दे दूं तो उसमें आपको कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट नहीं दिखेगी, आपको .x वाटर नहीं दिखेगा. तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं दे गिव द टेस्ट ऑफ देयर आयंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां जो आयंस है वो अभी भी अपना टेस्ट देंगे. मतलब अगर आप यहाँ पे टेस्ट करो A पॉजिटिव के लिए, B नेगेटिव के लिए या C पॉजिटिव के लिए, ये तीनों आयंस विल गिव देयर टेस्ट. ये तीनों आयंस अपना टेस्ट देंगे, राइट. जो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होंगे वो देंगे. जबकि इस केस में अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको सिर्फ C के लिए टेस्ट मिलेगा, आपको A और B का कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा. तो यहां से ये पता चलता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट है ये टूटता नहीं है. इसके अंदर जो आयंस है वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, वो कभी भी टूटते नहीं है. जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूं मैं कि अगर आप KCN को और FeCN थ्राइस को कंबाइन करें तो ये कंबाइन करके K4 FeCN6 बना रहे हैं. या लेट्स से अगर इसको बैलेंस कर देती हूं, चलो मैं लेट्स से वो K3 FeCN6 बना रहे हैं, राइट. अब अगर ये डबल सॉल्ट बनाते तो कायदे से K पॉजिटिव का टेस्ट देना चाहिए था, इसको Cn नेगेटिव का टेस्ट देना चाहिए था, और Fe+3 ये तीनों आयंस का टेस्ट इसके अंदर आना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये तीनों आयंस अवेलेबल है, राइट. लेकिन जब आप इसका टेस्ट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ K पॉजिटिव का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देगा, ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा, ये साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा, राइट. तो इसका रीजन क्या है? देखो, इस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ही ये है कि जो इस ब्रैकेट के अंदर चीज आ गई ना, उसके बाद उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है, राइट. तो इसके अंदर जो आयंस आ गए अब उनकी आइडेंटिटी खत्म है. अब वो अपना कोई भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं देंगे जिससे ये कंफर्म हो कि वो आयंस इसके अंदर है. दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दैट दीज आयन विल नॉट गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट. इज इट ओके? जबकि डबल सॉल्ट में सारे टेस्ट देता तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं है, राइट. आपको लगेगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयंस है. Is it okay? So the coordination compound is different from double salt in a way that double salt में जो ions होते हैं they still give their test, right? जो भी उनके characteristic test होते हैं double salt में वो ions उस test को देते हैं. Whereas this is not the same case with the coordination compounds. Coordination compound में इस coordination entity के जो आजू बाजू होंगे either towards left or towards right, they will give you their characteristic test. But जो इस bracket के अंदर है वो कैद हो चुका है, right? वो बाहर नहीं जा सकता बेचारा. Is it okay? So this was the basic introductory lecture of coordination compounds, and this is all about how coordination compounds are different from this double salt. और यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर को रिलेट कर रही हूँ with the D block. You have to give the magnetic character of, यहाँ मैंने आज की क्लास में कुछ आयंस की बात करी. I talked about Fe+3 ion, I talked about Nickel+2 ion, I talked about Fe+2 ion. ये 3 आयंस मैंने आज की क्लास में पढ़ाए हैं आपको इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना है मुझे, और आपको इन तीनों का मैग्नेटिक बिहेवियर अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक मूवमेंट लिख के बताना है मुझे. ऑलराइट, दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड विद योर प्रीवियस चैप्टर, एंड यू आर सपोज्ड टू टेल मी वेदर दीज आयंस विल बी कलर्ड और नॉट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आपको ये बेसिक इंट्रोडक्टरी चीजें पता होनी चाहिए थी. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज व्हिच आर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. I hope you like this video and I hope कि आपको ये चीज समझ में आई है. In case आपको कोई भी doubts and problems होंगे, do let me know. Do write in the comment box. And yes, one thing more, do share this video with your friends or anyone who is around you who is really in need of it, right? So maybe you are like getting this. There may be some people around you who are not having this kind of a source. तो उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा. So share it. All right. Thank you so much. Stay blessed and stay safe. Thank you.